हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बता दूं, मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था पार्टनरशिप फर्म में। क्या हम मतलब पार्टनरशिप में हम क्या चल रहा है सर? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसमें हमने क्या किया, हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज हमारी नंबर 3 क्लास है इसकी किसकी सर? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की। तो हमने क्या कर लिया, गुडविल कर लिया है हमने। गुडविल में हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकाल लिया। ये सर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी निकाल लिया, और कल मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन भी दिए थे करके लिए। ये सर, तो एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन निकाल दें। हाँ सर, क्विक रिवीजन निकाल दो। तो बेटा पैड पे आ जाओ, जल्दी से हम क्विक रिवीजन निकाल देते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्या रहने वाला है हमारा। ठीक है सर, देखिए इसमें सबसे पहले हमने किया कि पीएसआर चेंज कैसे करते हैं। सर पीएसआर जब भी चेंज होता है, जब भी चेंज रहता है, तो सर कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई गेन करेगा। तो हम क्या निकालेंगे? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर वो हमने निकालना सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है सर? गुडविल हमने देखा कि गुडविल क्या होता है। गुडविल सर एक सर क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर आप पूरा पूरा लिखवा दो। ये होता है बेटा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। इससे होता है बेटा फ्रॉम धंधे से, दैट इज धंधे से। जनरली ये जनरली क्या होता है सर? हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स बेटा। यस सर, ये होता है हमारी गुडविल की डेफिनेशन। ये होता है सर गुडविल में हमने काफी सारी चीजें सीखी। बेटा क्या चीजें सीखी आपने? सर गुडविल में हमने देखा कि गुडविल के काफी सारे, गुडविल कैलकुलेशन के काफी सारे मेथड है, जो भी आपकी बुक में हम वो करवाने वाले हैं अभी। हाँ सर, वो वाले आप हमें बता दीजिए। उसमें बेटा हम लोगों ने सीखा कि हमने क्या क्या सर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा। क्या सीखा हमने सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया सर? एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास फ्यूचर का प्रॉफिट, जो भी हमारे पास पास्ट का डाटा था सर, पास्ट के डाटा से हमने क्या निकाला सर? पास्ट के डाटा से एवरेज प्रॉफिट निकाला। और पास्ट के डाटा में क्या किया हमने बेटा? यहाँ पे क्या किया? करेक्शन भी तो किया था। हाँ सर, हमने करेक्शन भी किया। लाइक किसी भी तरह का नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस या इनकम है। हाँ सर, लाइक एबनॉर्मल लॉस है, अगर एबनॉर्मल लॉस है कोई भी तो हम उसने उसको प्लस कर दिया, या एबनॉर्मल गेन है कोई भी तो सर हमने उस प्रॉफिट में से हटा दिया, दैट इज लेस कर दिया। या फिर सर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या फिर एक्सपेंस है सर, उसको हमने क्या कर दिया? प्लस माइनस कर दिया। सर काफी सारी चीजें थी सर। हमने रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू मान लिया, तो उसको भी दैट इज हमने सर एरर को भी हमने ठीक किया। एरर्स को भी हमने ठीक किया, प्लस माइनस किया। दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने रेवेन्यू वन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, तो सर उसको वहां से हटा देंगे, दैट इज एड बैक कर देंगे। उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना था उसको प्लस कर देंगे। या फिर हमने स्टॉक का देखा कि हाँ सर, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है कम है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है कम है, तो हमने देखा। आपने एक बात का बिल्कुल ध्यान दिया सर, जब भी क्लोजिंग स्टॉक इफेक्ट होती है तो अगले साल की ओपनिंग स्टॉक तो प्रभावित होगी ही होगी। ये सर ये भी हमने कर लिया। सर इसका मेथड क्या था? इससे गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा? गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज से। बेटा क्या किया? नंबर ऑफ ईयर परचेज किया सर। उसके बाद सर हमने वेटेड एवरेज निकाला, इसी का भाई था सर वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या किया सर? इनमें हमने क्या दिया? वेट दिया। क्या दिया सर? करेक्ट प्रॉफिट करके वेट देना होता है। इसमें क्या देना पड़ता है सर? प्रोडक्ट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं सर। हम क्या निकालते हैं बेटा? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे बेटा? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और वेट कैसे मिलता है? जो सबसे रिसेंट होता है सर उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है, और डिवाइड कर देंगे किससे? सम ऑफ वेट से बेटा। किससे डिवाइड कर देंगे? सम ऑफ वेट से। जो भी यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया आपका, क्या है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी सर? ये आ जाती है हमारे पास गुडविल। बात समझ में आई? ये नहीं आई? ये सर बात समझ में आ गई है। उसके बाद सर आपने अगला मेथड करवाया, कौन सा मेथड करवाया बेटा? नंबर 3 सर, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा। इसमें क्या किया बेटा? इसमें आप लोगों ने सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? सुपर प्रॉफिट निकलता है, या तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा होगा, या तो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा होगा आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर, या फिर आप क्या करोगे सर? लास्ट ईयर्स का डाटा यूज करके आप क्या करोगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट निकाला ना, माइनस किया, आपके पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपकी गुडविल आ जाती है। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आता है?
ये नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आता है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट आता है जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, जो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा रेट से, मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से। सर ये रेट क्या होता है बेटा? अगर मैं इस रेट को आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो इसको बोलते हैं एनआरआर। एनआरआर बोले तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर मैंने मार्केट में पैसा लगाता तो मुझे कितनी रिटर्न मिलती, इसको बोलते हैं, जो भी रेट होता है इसको बोलते हैं एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बेटा? कैपिटल प्लस जो भी आपके रिजर्व्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी पार्टनर का है, ठीक है, ओके सर। और बाकी वैसे सर अगर हमारे पास ये ना दे रखी हो तो बेटा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हालांकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये बड़ी बातें, एफएम में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अलग होता है। हाँ ओके सर, वैसे आदत नहीं गई ना बेटा बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, 11th-12th को अभी स्टार्ट किया है कि चलो 11th-12th को ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ऐसे तो मैंने बैच निकाल रखे हैं, लेकिन मैं जनरली बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। सर बड़े कितने बड़े बच्चों को? अभी अभी जस्ट मैंने रिकॉर्ड किया है कि हाउ टू बिकम अ सीए, तब मैं कहता कहता अपनी भावना को रोक गया, ठीक है। लाइक सर आप क्या करते हैं? वैसे मैं यहाँ बेटा बीकॉम और एमकॉम को पढ़ाता हूँ, और क्या नाम है, अभी तो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, 11th-12th को पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर 11th-12th को, और बाकी मेरा बहुत जल्द मैं सोच रहा हूँ, अभी अभी क्या पता, मैं रिसेंट ही बहुत जल्दी सीए इंटरमीडिएट को अकाउंट पढ़ाऊँ बेटा। मतलब सीए वाले बच्चों को पढ़ाओगे सर? हाँ बेटा हाँ उनको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो फेस टू फेस पढ़ाने वाला हूँ मैं। ओके सर, ठीक है। तो वहां पे मैं, वो भी चीजें होती है तो वहां पे मैं ये काफी सारी चीजें बोल देता हूँ, एफएम में है ये वो, तो कई बार आपके सामने भी निकल आता है। आप सोचते हैं एफएम क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटा, जो 12th के बाद पढ़ोगे आप, ठीक है। सीए में पढ़ोगे, सीएस में, सीएमए में, और या फिर आप ग्रेजुएशन या मास्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ओके सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाल दिया। उसके बाद बेटा करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटलाइजेशन थ्रू नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, ठीक है सर। इसमें क्या करते हैं बेटा? इसमें आप लोग निकालते हो क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए थी बेटा? इसको आप लोग जो भी आप लोग अपने एग्जाम में, अगर आप मतलब आपकी बुक में क्या यूज करने वाले, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलोगे आप इसको, क्या बोलोगे? जो कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी, मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है बेटा, जो आपको होनी चाहिए थी। इसमें से क्या माइनस कर दोगे सर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस क्या नाम है, एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी इसका डिफर आएगा बेटा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी आपकी गुडविल। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी शुड भी रहने वाला है, ये क्या रहना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू रहने वाली है आपकी, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आती है? सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है बेटा? इसमें क्या रखोगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, मैंने क्या बताया था आपको? रेट। सर ये रेट क्या बेटा? वही है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर वैसे अगर आप लोग आप हमें अच्छे से बताओगे तो कैसे लिखोगे? लो बेटा, प्रॉफिट रेट हमेशा परसेंटेज में ही रहता है बेटा, क्या? 100 बाय रेट, जो भी एनआरआर बोल सकता हूं मैं, 100 बाय रेट। मतलब अगर आपको ये 10% दे रखा है तो कैसे आ जाएगा बेटा? 10% दे रखा है तो ऐसे आ जाएगा, इसी जगह क्या आ जाएगा? 10, दैट इज 100 बाय 10। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर हमें बता दो कैसे सर कैपिटलाइजेशन ऑफ या फिर थ्रो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर सिंपल सी बात है, सुपर प्रॉफिट तो हमें निकालना आता है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट। सर ये रेट क्या होता है? वही बेटा एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। तो सर सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर, ठीक है। यहाँ पे रेट है ना, हमारी आदत हो रखी है रेट को ऐसे लिखते हैं बेटा, रेट में हमेशा परसेंटेज में ही होता है रेट, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे दिखा रखा है 100, तो 100 तो दिखाएंगे ना, रेट तो परसेंटेज में ही होता है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आ गया? यस सर, यहाँ तक हमारा आ गया। कैपिटलाइजेशन भी हो गया, सुपर प्रॉफिट वैल्यू का भी हो गया, एन्युटी मैंने करवाना नहीं, मैंने समझाया था, ठीक है। उससे पहले सर हमारा सुपर प्रॉफिट भी हो गया, एवरेज प्रॉफिट भी हो गया, और क्या नाम है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैसे निकालते हैं वो भी हो गया। उसके बाद मैंने कल क्या करवाया था आपको? एडजस्टमेंट सिखाई थी, एडजस्टमेंट भी मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, पूरी 10 मिनट हमने लगा दी, 9 मिनट 30 सेकंड हमने रिवीजन में निकाल दिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। सर आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा टारगेट क्या? पेज भी भर गया बेटा। आज का टारगेट क्या है? पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। सर बेटा आज का टारगेट हमारा, वैसे टारगेट तो क्या है, जितना राधे रानी की कृपा से हो जाता है हम उतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ज्यादा होता है तो ज्यादा कर लेते हैं, कम होता है तो कम कर लेते हैं, ठीक है।
हमें टारगेट पर नहीं, हमें कंसेप्ट पे चलना है। वैसे मैं क्या सोच के आया हूँ, क्या करवाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्यूशन जो भी आपको मैंने होमवर्क दिया था वो करवाने वाला हूँ, और मैं आपको ये रिजर्व वाला पॉइंट करवाने वाला हूँ, जो भी मैंने ऊपर करवाया था आपको रिजर्व वगैरह। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप हमें करवा दोगे, ठीक है। तो नए पेज पे आ जाते हैं, तो चलो नए पेज पे आते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था, वो रो रहा था, बी रो रहा था, हाँ सर बी रो रहा था, ए हंस रहा था, हाँ सर ए हंस रहा था। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्या होता है बेटा, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, चेंज इन पीएसआर होता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं बेटा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा से बनाना, मतलब वही पार्टनर थे, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ चेंज इन पीएसआर है बेटा हमारा, क्या है, चेंज इन पीएसआर है। कहीं आपको वर्ड दिख जाए रिकॉन्स्टिट्यूशन और आपको कि सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पता है, ये री क्या है, दोबारा से पुनः निर्माण करना, किसी भी मतलब चेंज कर रहे हो आप, हल्का सा चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सर ये चेंज इन पीएसआर क्या होता है, कितनी बार कराऊं, कितनी बार कराऊं, मैं बहुत बार करा दिया। तो अब मैं बता रहा हूँ, जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, जब भी आपके पास जितना भी रिजर्व है बेटा, जो भी आपके पास रिजर्व है, जितना भी रिजर्व मैंने आपको बताया था, या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस है, या फिर आपके पास कोई सस्पेंस अकाउंट है, सर ये क्या क्या चीजें करा दी आपने, अभी बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। आपके पास कोई भी रिजर्व है बेटा, लाइक रिजर्व में मैंने आपको बताए थे कि रिजर्व कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पर ज्यादा जोर दे रखा है इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ इनको। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर अदर रिजर्व, बेटा कोई भी रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशो में बताना, तो सर ओल्ड रेशो में, किसमें, ओल्ड रेशो में। क्यों करते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को, जी सर ये बताया था बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का होता है लॉस, तो लॉस हो या प्रॉफिट हो बेटा, इसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब भी अगर हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जब पार्टनर क्या कर रहा है सर, चेंज इन पीएसआर कर रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, कई बार है ना, आप लोगों ने अगर बचपन में पढ़ा है हो, छठी क्लास, सॉरी छठी क्लास में कह रहा हूँ, छोटी क्लास में, छोटी क्लास मतलब 11th क्लास में, 11th क्लास में कोई पढ़ रखो बेटा, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा, जैसे आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रखे हैं, हाँ सर एक साथ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर देते हैं और फ्यूचर के ईयर्स पे हम क्या नाम है उसको छोड़ देते हैं कि 10 सालों का खर्चा आज कर दिया, लेकिन उसको हम एसेट साइड डाल देते हैं बेटा। हालांकि आजकल ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता ही नहीं है, और इवन अपने लोगों ने भी शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और पढ़ा हो तो ध्यान रखना, आज के नाम पे नहीं होता, इनको सूट एट साइड करते हैं बेटा। इस तरह कोई भी अगर आपको एक्सपेंडिचर दिख जाता है, सस्पेंस अकाउंट मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ट्रैवलिंग सस्पेंस अकाउंट, किसी भी नाम से सस्पेंस अकाउंट दिख जाता है, तो बेटा सिंपल सी बात ध्यान, ये लॉस है, और ये लॉस है, इसको कैसे कर देंगे सर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा, पीएसआर में, कौन से में सर, ओल्ड में, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको सर, जितने भी पार्टनर होंगे उस पार्टनर को। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है बेटा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं सर, अगर प्रॉफिट है, ध्यान सुनो, अगर मैंने कहा प्रॉफिट है, रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बेटा ये एंट्री है, ये एंट्री ये आपको लिखनी है बेटा, ये एंट्री लिखनी है आपको, जर्नल एंट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व पब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ठीक है। इसको बेटा नंबर 4 शायद 5 आएगा, शायद 5 आएगा, जो भी नंबरिंग चल रही है आप देख लेना, नंबरिंग जो भी चल रही है वो आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई सा भी रिजर्व बेटा, कोई सा भी रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट में नाम लिखता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी नाम है बेटा सारे सारे रिजर्व आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो इसको डेबिट करके राइट ऑफ कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड रेशो में, किसमें, ओल्ड रेशो में। बात समझ आई है नहीं, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। हालांकि मैं बाद में आपको ये भी कराऊंगा कि इनका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अभी तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बाद में आपको एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा, पहले एक चीज सीख लीजिए। यस सर ये हो गया। और अगर सर हमारे पास लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट है तो क्रेडिट करके उसको राइट ऑफ कर देंगे, और टू कोई भी लाइक आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है या कुछ भी, टू सस्पेंस अकाउंट जो भी है, टू सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको क्या नाम है, एसेट साइड कुछ भी आपको दे रखा है, एसेट साइड कुछ भी दे रखा है तो बेटा उसको बांट देंगे,
बात समझ आई या नहीं? ये सर आगे बात समझे। एसेट है किसी भी सस्पेंस अकाउंट से नाम से एक तरह से बेटा एक खर्चा ही होता है, जो भी दे रखा है उसको बांट देंगे। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। किसमें सर? बार बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ओल्ड रेशो में। हाँ, बार बार लिखने की जरूरत है? नहीं सर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशो में, ठीक है बेटा। हाँ लिख लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लिख लो। हाँ पहले ऊपर वाला दिखाओ। मास्टर गायब हो जाए। हाँ सर, मास्टर गायब हो जाओ। हो गया? हाँ जी बेटा। यस सर, हो गया। आप आ जाओ सर। हेलो, आ जाते हैं, हम तो यही हैं। हम तो यही हैं, आ जाते हैं। चलो आगे चलते बेटा। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। क्या करवाने जा रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल देते हैं बेटा। तो नंबर पॉइंट दो मेरे को, कौन सा? 6 नंबर 6 बेटा, आराम से धीरे धीरे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व का मतलब आपको पता है? हाँ सर, रिजर्व का मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब होता है अप डाउन, अप डाउन। इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट जो भी आपने कर रखी है बेटा, इन्वेस्टमेंट की अप एंड डाउन के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है। क्या? अरे नाम में छुपा होता है सार बेटा। इन्वेस्टमेंट के अप एंड डाउन मतलब अप एंड डाउन होने के लिए, मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट अप एंड डाउन होती है उससे बचने के लिए जो भी रिजर्व बनाया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ऐसा कैसे? अभी बताता हूँ, ध्यान सुनो बेटा, ध्यान से सोचना। हाँ सर, अभी देखते सर, ये है मिस्टर एक्स। ओ मिस्टर एक्स, आपको लग भी रहा होगा ये टेंशन में है। हाँ सर, मिस्टर एक्स टेंशन में है। सर मिस्टर एक्स टेंशन में है, ठीक है, मिस्टर एक्स टेंशन में है। इसी तरह से मैंने इनका फेस भी इसी तरह से टेंशन है। ये सोच रहे हैं कुछ, इनको टेंशन है। बता सकते हो किस चीज की टेंशन है? हाँ सर टेंशन है। अभी बताना। इन्होंने बेटा 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है रिलायंस शेयर में, रिलायंस के शेयर में बेटा। क्या कर रखा है? रिलायंस के शेयर में इन्होंने, सर ये क्या होता है? हालांकि मैं आपको इशू ऑफ शेयर कराऊंगा तब सारी चीज बताने वाला हूँ, हालांकि फिर भी बताता हूँ बेटा। इन्होंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं। सर रिलायंस के शेयर क्या होते हैं बेटा? ये एक तरह से आटा दाल सूजी, मतलब पेट्रोल की तरह होते हैं। सिंपल सा पेट्रोल की तरह होते हैं सर। पेट्रोल का दाम कभी गिरता है कभी बढ़ता है, हालांकि आज के समय तो बड़ी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब इनको डर रहता है बेटा, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अब इनको डर है, अगर रिलायंस कंपनी को लॉस हुआ तो उसके शेयर गिर जाएंगे, प्रॉफिट हुआ तो बढ़ जाएंगे, या फिर कुछ अच्छी खबर आती है तो बढ़ जाएंगे, बुरी खबर आती है तो गिर जाएंगी। तो उनको टेंशन है। बता सकते हो टेंशन किस चीज की है? हाँ सर टेंशन अब बता सकते हैं किस चीज की? रिलायंस के शेयर गिर ना जाए, तो ये इस चीज की टेंशन रखते हैं बेटा। तो इनको इन चीज की टेंशन है, तो इन्होंने अपनी टेंशन को कम करने के लिए कि रिलायंस के शेयर गिर ना जाएं, रिलायंस के शेयर गिर ना जाएं, तो इन्होंने, बाबूजी ने, मिस्टर एक्स ने क्या किया? एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक रिजर्व बनाया, एक रिजर्व बनाया जिसका नाम रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बेटा फंड बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक रिजर्व फंड का मतलब भी बता रखा है ना। हाँ सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बना रखा है। हाँ अब चीजों का समझ पा रहे हो, रटोगे नहीं। रिजर्व भी सर किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है। फंड बोलेंगे तो फंड भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा सर, इन्होंने क्या किया? एक रिजर्व बना लिया बेटा। रिजर्व कितने का? लेटर सपोज मैं कहता हूँ 10,000 रुपए का रिजर्व बना लिया, 10,000 का रिजर्व बना लिया बेटा। ये रिजर्व कहां से बनता है? सर रिजर्व भी तो प्रॉफिट से ही बनता है, रिजर्व भी तो प्रॉफिट से ही बनता है। तो मतलब इन्होंने 10,000 का रिजर्व बना लिया कि अगर अगर इन फ्यूचर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पास 10,000 का रिजर्व है, मैं खुद को बचा लूंगा, मैं खुद को बचा लूंगा। यस सर। सर ये बनाया क्यों जाता है सर? ध्यान सुनो बेटा, ये आपने जब 1 लाख रुपया देखा ना तो आपको बड़ा ही छोटा अमाउंट लगा होगा। सोचो अगर मैं इस 1 लाख को 10 करोड़ कर देता हूं तो
10 करोड़ कर देता हूं तो, और कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि रिलायंस का शेयर का 50% दाम गिर गया बेटा, प्राइस गिर गया बेटा, मतलब उसको जो पहले ट्रेड कर रहा था उससे, मतलब सिंपल सी बात है 10 करोड़ की वैल्यू रहेगी 5 करोड़, बेटा दुनिया बर्बाद हो जाएगी इसकी मिस्टर एक्स की। 5 करोड़ का लॉस, क्या पता सहन कर पाए या ना कर पाए, हाथों हाथ हार्ट अटैक आ जाएगा बेटा, हाथों हाथ। तो आपको पता है, आपको जब ये छोटा अमाउंट लगा तो आपको लगा सर 1 लाख ही तो है, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़। हाँ सर, अब समझ में आ रहा है सर, 100 करोड़ गलती से भी कुछ होगा सर, हार्ट अटैक हमें तो अभी से, मेरा दिल में धड़कन तेज होगी सर, इतने करोड़। हाँ बेटा, गलती से भी डाउन हो जाए दिक्कत हो जाती है, मतलब अगर गलती से भी कुछ अप डाउन हो गया ना, अप तो हो जाए तो बल्ले बल्ले, अप तो हो गया तो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो बल्ले बल्ले, लेकिन डाउन हो गया ना सर, मिस्टर एक्स की हंसती उजड़ जाएगी सर। तो क्या करता है मिस्टर एक्स, क्या कहता है कि भाई कल को कहीं ना कहीं अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है, तो मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं, इसलिए वो क्या करता है हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट क्या करता है अलग रखता है, किसके लिए, एक रिजर्व के लिए। तो उस रिजर्व को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर इन्वेस्टमेंट में कुछ फ्लक्चुएशन आती है तो मैं उस रिजर्व की सहायता से खुद को बचा लूंगा। आई होप सो बेटा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब पता चला। आई होप सो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के रिजर्व का पता चला। हाँ सर, ये बनाया किस लिए जाता है, हालांकि आपके तो इसकी अकाउंटिंग है बेटा, मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग भी करा सकता था, बट मैंने क्या कहा, हम तो सब बताएंगे, हम हमारे बच्चे को सारी चीजें बताएंगे, क्या है कैसे है क्यों है, उसके बाद करने में मजा आता है, ठीक है। हाँ सर, बेटा जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो बेटा, मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से लिख लो, इसके बाद मैं इसकी अकाउंटिंग कराता हूँ बेटा। अकाउंटिंग के बाद मेरे को क्वेश्चन करवाने, जल्दी जल्दी कर लो बेटा। मेरा मन है कि इनके दो कोई भी क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूं इन्वेस्टमेंट के, और इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटा। जल्दी से, जल्दी जल्दी कर लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। हाँ जी, हो गया। यस सर, हो गया, आ जाओ, चलो बेटा करते हैं। लिखो बेटा, लिखो, साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है। मैं समझाता भी रहूंगा, साथ साथ लिखते भी रहेंगे, ठीक है। समझाऊंगा तब बता दूंगा कि हाँ बेटा अभी रुक जाइए, और लिख रहा हूं तब मैं लिखवाऊंगा। तो आप यहाँ लिखिए बेटा, आपको मैं एक क्या नाम एग्जांपल के थ्रू सारी सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सारी सारी एंट्रियां आपको एग्जांपल के थ्रू सिखा रहा हूँ। क्या करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, दैट इज किताबों में मेरी कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट दिख रही है बेटा। लेट अस सपोज 1 लाख की है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता भी जाऊंगा और एंट्री भी करता रहूंगा। और आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है बेटा 10,000 रुपए का, कितने का, 10,000 रुपए का। बात समझ आई या नहीं आई। हाँ सर, बेटा इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करें बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बेटा, केस नंबर 1, ठीक है। यहाँ लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 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 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये रखिए बेटा आपको 10,000 रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए। सर इससे पहले हमें कुछ और भी तो बताइए। हाँ, मैं कहता हूं कि आपको समझाने के लिए मैं कहता हूं मिस्टर बिस्लाजी, बिस्लाजी एंड मोहन आर टू पार्टनर, बिस्लाजी एंड मोहन आर टू पार्टनर बेटा। इनका ओल्ड रेशो था बेटा, ओल्ड रेशो था 1:1, और न्यू रेशो है बेटा 2:1। आपको पता होना चाहिए सर, ओपनिंग का रिजर्व, रिजर्व वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसको तो बेटा काटा मार दो, हालांकि यही काम का है, लेकिन दे तो रखा होगा ना। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए, हाँ सर दे तो रखा होगा, ओल्ड ही काम का है, न्यू किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी दिया होगा। ओके सर, तो आप देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है सर, इसलिए बनाया जाता है ताकि कल को मेरे को कुछ भी डाउन, अप और डाउन होता है, वैसे वैसे आपको पता होना चाहिए डाउन के कारण ही बनता है। अगर कल को इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो जाती है तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के से बच सकूं, खुद को बचा सकूं। यस सर, तो यहां पर देखो बेटा, मैंने कहा उस दिन जब हमारा ये पीएसआर चेंज हुआ तो बेटा 1 लाख की ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी,
1 लाख की बुक वैल्यू थी, 1 लाख की ही मार्केट वैल्यू है, तो क्या मेरे को कोई नुकसान या फायदा हो रहा है? सर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूं बेटा, क्या मैं सारा रिजर्व, क्या मैं सारा का सारा रिजर्व बांट दूं बेटा? हाँ सर, सारा रिजर्व बांट दो बेटा। रिजर्व का बैलेंस क्या होता है सर? रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है ना। हाँ सर, एक तरह से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ही होता है बेटा। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस ही होता है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिजर्व बनाए जाते हैं। यस सर। तो क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले मैं पूरा लिख रहा हूं, आगे से मैं पूरा नहीं लिखूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डेबिट। बाकी भी रिजर्व तो मैंने बता ही दिया, डिस्ट्रीब्यूट करने कर दोगे ना? हाँ सर, ऊपर एंट्री करवा रखी है, ठीक है, उनके तो मैंने एंट्री करवा दी, इसकी करवा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है बेटा, दैट इज, हमारे केस में मैं पूरा पूरा अमाउंट ले रहा हूँ क्योंकि मैं पे एग्जांपल है हमारे पास 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ पे मैंने पार्टनर्स के भी नाम दे रखे हैं, टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना सर? 5,000 चला जाएगा। बीइंग रिजर्व, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा। ठीक है सर। वैसे अगर मैं आपको जर्नली एंट्री कराता तो मैं लिखता टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, मतलब जो भी पार्टनर होता है उसकी कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। मेरे एग्जांपल में यहाँ पे बिस्ला जी और मोहन जी क्या है? पार्टनर है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या पहले केस में किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू बराबर है सर, जितना भी रिजर्व रहेगा सारा सारा बांट देंगे सर। बांट दीजिए बेटा। ये सर बट गया सर। केस नंबर 2 पे आ जाओ बेटा, केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2, केस नंबर 2 लिखो बेटा। मैंने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000। कितनी बेटा? 95,000 की है। तो मैं कह रहा हूं कि देखो भाई, 95,000 की है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ भाई, हमारे पास रिजर्व कितने का है? सर रिजर्व तो है आपके पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? सर आपका 10,000 का है। तो बेटा इसको कहाँ यूज करेंगे? सर 5,000 तो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिर गई, तो इन्वेस्टमेंट गिर जाती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो यूज करेंगे, क्योंकि है ही इन्वेस्टमेंट के लिए। यस सर। तो बाकी कितना बचा एक्स्ट्रा? सर एक्स्ट्रा बचा 5,000 रुपए। 5,000 जो एक्स्ट्रा बचा है उसको क्या कर देंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, इन ओल्ड रेशो। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, बात समझ में आ गई है। तो कैसे करने वाले हो सर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। तो सबसे पहले इसका यूज करने वाले हैं हम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी गिर गई है बेटा कितने से? 5,000 से। इन्वेस्टमेंट हमारी गिर गई है 5,000 से। एक बार लिखने दो, टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट, टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 2,500 रुपए। और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपए बेटा? 2,500 रुपए। बीइंग, बीइंग रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड, रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन बेटा लिख दीजिए जो भी आपको ठीक लगे। यस सर, कर दिया है। अब मेरी बात को ध्यान सुना बेटा। क्या ये आपने कर दिया? जी सर, हमने कर दिया है। पहले आप इसको लिख लीजिए बेटा, फिर समझाता हूं। लिख लो आराम से। हो गया? जी सर हो गया। अब आ जाओ बेटा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा है सर? आपने क्या कहा? मैंने कहा बेटा इन्वेस्टमेंट कितनी होगी अब मेरी? सर इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बेटा? 95,000 की। तो सर मेरे को दो काम करने हैं। क्या करने हैं बेटा? सबसे पहले बुक में क्या करना पड़ेगा? सर बुक में इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा 5,000 से। हाँ या ना? आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 95,000 रुपए, और बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर उसको मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए सबसे पहले मेरे को 5,000 का लॉस दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? 5,000 का लॉस। मतलब सिंपल सी बात सर, इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा। बेटा इन्वेस्टमेंट को अगर आपको कम करना है तो डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? सर इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे? सर क्रेडिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट गिरी, जो आपकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी अब इससे 95,000 होगी। हाँ सर।
95,000 होगी। अब मेरे को दूसरा बताना, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गिरती है तो क्या मैं रिजर्व यूज करूंगा? हाँ सर, आप रिजर्व यूज करोगे। तो क्या मैं रिजर्व यूज करूंगा तो क्या मेरा रिजर्व गिरना नहीं चाहिए? अगर आप यहां से देख रहे हो तो मैंने 5,000 का रिजर्व गिर दिया। हाँ सर, 5,000 का, इसके दो हिस्से कर लो, एक 5,000 बेटा ये वाला और एक 5,000 बेटा जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, 5,000 से मेरा रिजर्व कम हो जाना चाहिए और 5,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो जानी चाहिए। तो बेटा मैंने वही किया है कि मेरा रिजर्व भी मैंने 5,000 से डाउन कर दिया है और 5,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन कर दी, और बाकी का जो भी 5,000 रहा वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात समझ में आई या नहीं? जी सर, बात समझ में आई है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं इस कंसेप्ट को पढ़ा रहा था ना, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया था, सर देखिए यहाँ पे तो हमारा दोहरा नुकसान हो रहा है। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा दोहरा नुकसान कैसे? बोला सर देखो, रिजर्व को भी आपने 5,000 से डेबिट करा दिया और इन्वेस्टमेंट को भी आपने 5,000 से क्रेडिट कर दिया, तो सर इन्वेस्टमेंट तो गिरी गिरी, मेरा रिजर्व भी गया। बच्चे ने मेरे को ये कहा। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, बच्चे ने मेरे को ये कहा तो मैंने बच्चे को क्या जवाब दिया। अब मेरी बात को सुनो बेटा, अकाउंट्स कर रहे हो आप? अकाउंट्स कर रहे हो ना बेटा? हाँ सर, अकाउंट में हर चीज का डबल इफेक्ट होता है। हाँ, मैंने कहा एज्यूम, मैंने कहा आप मेरे को बताना, उसका मैं जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। मैंने कहा एज्यूम करो कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ सर, एज्यूम कर लिया। तो बेटा आप लोगों ने क्या किया होगा? सर जो भी मेरे को लॉस हुआ होगा तो हमने डाला होगा लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये डाउन हो गया ना बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हालांकि ऐसा नहीं करते हम, रिवैल्यूएशन में जाता है। ये कहां जाता है? रिवैल्यूएशन। बट मैं रिवैल्यूएशन वर्ड यूज करूंगा तो आपको फिर डाउट हो जाएगा, इसलिए मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं, मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहा हूं। क्या ना, लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हालांकि मैं फिर भी बता रहा हूं ये कहां जाता है, ये रिवैल्यूएशन में जाता है। रिवैल्यूएशन बताऊंगा क्या होता है। लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, 5,000 ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, और ये कहां चला जाएगा? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। किस साइड बेटा? डेबिट साइड। तो मैंने कहा एक तरह से मेरे को लॉस हो गया। यस सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहां से बनाया आपने? सर ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही बनाया है। ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाया है, दैट इज ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही बनाया है। आया ना? यस सर। तो आपने जब ये बनाया होगा तब भी तो आपने प्रॉफिट को गिराया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने यही तो किया होगा। अब आपने जब बनाया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं 5,000 ही, मैं एज्यूम कर रहा हूं 5,000 ही बनाया, क्योंकि 5,000 से समझाना है मेरे को। अब 10,000 को भूल जाओ, 5,000 से मैंने ये बनाया होगा। और ऊपर वाली एंट्री में आपको पता चला ना? हाँ सर, यहां से तो हमें क्लियर पता चल रहा है 5,000 से हमारा खर्चा हुआ और 5,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट गिरी। ये तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई सर। मैंने कहा यहां पर भी तो यही बनाई होगी ना, पहली एंट्री यही होगी। हाँ सर, तो यहां से क्या मैंने प्रॉफिट को गिरा नहीं दिया? क्या मैंने प्रॉफिट को कम नहीं कर दिया? हाँ सर, प्रॉफिट को कम कर दिया है। उसके बाद क्या किया मैंने? उसके बाद बेटा यही तो किया है मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वही तो किए 5,000 की एंट्री। हाँ सर, वही तो 5,000 की एंट्री आपने की है। तो बेटा दोहरा नुकसान कैसे? ये वही तो हुआ है। सिंपल सी बात, अगर मैं इसको नेट ऑफ करूं तो इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और ऊपर भी तो यही हो रही है। सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना तो कैसे डलेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बेटा लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से गया तो ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आया ना? हाँ सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यहाँ के लिए आप समझ पा रहे हो ना? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। तो दोनों जगह मैंने प्रॉफिट को डाउन ही तो किया है। हाँ सर, बात समझ आ गई? यस सर। कई बच्चे सोचेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। बेटा जो लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और अप्रोप्रिएशन का आइटम क्या होता है? यहाँ पर पार्टनर्स के खर्चे आते हैं, जो भी रिजर्व बनाया जाता है वो यही जाता है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो दोनों चीजें एक ही है। यस सर, एक ही है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई। बेटा किसी बच्चे को अगर ये चीज लिखनी है ना तो आप इसको भी लिख सकते हो, मैं आपको सारी चीजें लिखवाऊंगा। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, सारी चीजें सीखेंगे। यस सर, यहाँ से हमें आगे समझ में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आपने एंटर किया हमें समझ में आ गई, वही मैंने यहाँ किया बेटा, देख लो आप। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन टू रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और जितना भी एक्सेस था वो मैंने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में बांट दिया ओल्ड रेशो बेटा। ये लो बेटा, जल्दी से लिखो। मास्टर जी बैठ जाओ आप। अरे जल्दी से लिख लो। मेरा टारगेट था कि मैं 20 मिनट में इसको करा दूंगा, ठीक है, बट कोई नहीं, करो। हो गया? जी सर, हो गया है। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। हो गया है तो आगे चलते हैं, हो गया है तो आगे चलते हैं। कोई नहीं, कल की क्लास में कर लेंगे हम क्या क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आज इसके कर लेंगे, गुडविल वाले कल कर लेंगे, ठीक है। आज मैं इसके करा दूंगा आपको, ठीक है। या फिर आज समय बचेगा तो मैं गुडविल के करा दूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करा दूंगा। यस सर,
हम जो कहेंगे आप वही करवाना। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। हमने पहला क्या किया बेटा, केस नंबर 1 कर लिया, दोनों बराबर थे। केस नंबर 2 कर लिया है। केस नंबर 3 करो बेटा। आप लोगों को दूंगा केस नंबर 3 बेटा। केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000। जल्दी से करो बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000 रुपए। जल्दी से करो सर। देखो प्रॉफिट, पार्टनर ने पीएसआर चेंज किया है, तो सर यहां से भी 5,000 का प्रॉफिट आ गया। हाँ, यहां से भी आज 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो सर ये 5,000 भी पार्टनर में बटना चाहिए। हाँ, और वो 10,000 जो ऑलरेडी है वो भी पार्टनर में बटना चाहिए। हाँ सर, वो भी पार्टनर में बटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर की मेहनत है सर, सभी पार्टनर की अभी तक की। हाँ सर, तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, यहाँ से देखना, जो भी ये 5,000 रुपये बढ़ा है, पहले तो मैं आप ऐसा करो बेटा, जो भी पुराना है ना उसको बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें आपको कोई दिक्कत तो बता दो बेटा। जो भी 10,000 है वो बढ़ जाएगा टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बेटा जो मैं बिस्ला करवा रहा हूँ, वहाँ पे जब आप क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके सर। टू 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 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ऊपर भी करवा दिया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ 5,000 चला जाएगा सर। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? ये सर बात समझ में आ गई है सर, बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई है। तो चलो आगे चलते हैं बेटा। अब मैंने कहा बेटा यहाँ से 5,000 बढ़ा भी तो है, पिछली बार 5,000 का नुकसान था, तो यहाँ पे तो फालतू भी हो रहा है ना। हाँ सर, फालतू भी हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर करेंगे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, आपकी बुक में कितनी की इन्वेस्टमेंट है सर? इन्वेस्टमेंट तो 1,00,000 की है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 से। बात समझ में आई या नहीं आई सर? हमारी किताबों में, हमारी बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट में कितने की है इन्वेस्टमेंट? 1,00,000 की। तो उसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है 5,000 से, तो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को 5,000 से डेबिट ही तो करोगे। यस सर, तो कर दिया। यस सर, इसके बाद करेंगे बेटा टू टू, ये अलग ही नाम है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले लिख लो, मैं बताता हूँ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यू बाय अपवर्ड, पहले आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं समझाता हूं। पहले इसको लिख लो, इसके बाद एक एंट्री और होने वाली है, वो एक एंट्री मैं आपको बाद में कराऊंगा। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। यस सर, करवा दीजिए, जल्दी से करो बेटा। जल्दी जल्दी कर लो। हो गया सर, अब आ जाओ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। हालांकि रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट लिखवा दो तो मैं थोड़ा अच्छा रहेगा, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व ही होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हो। ओके सर, तो बेटा एक बार पहले समझिए, उसके बाद आप लोग इसको लिखना। ये हम ले लेते हैं बेटा ब्लैक पेन। ठीक है बेटा, देखो मैंने कहा मैंने लैंड खरीदी थी, मैंने क्या खरीदी थी, एक जमीन खरीदी थी बेटा 2015 में। क्या खरीदी थी 2015 में, अभी बेटा 2022 है। जब मैंने यहाँ खरीदी थी बेटा, इसकी वैल्यू थी 10,00,000 रुपए। क्या थी बेटा, इसकी वैल्यू थी 10,00,000 रुपए। अभी बेटा कॉमन सेंस है कि अभी थोड़ी सी मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अभी वैल्यू 15,00,000 रुपए। क्या है बेटा, अभी वैल्यू 15,00,000 रुपए। तो मैंने क्या कहा सर, हमारी क्या हुई सर, लैंड की बिल्डिंग बढ़ गई है सर, लैंड की वैल्यू जो है बढ़ गई है सर, कितने से, 5,00,000 से। तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं सर, हमने हमारे लैंड को रिवैल्यू कर दिया। क्या कर दिया, रीवैल्यू कर दिया, दोबारा से वैल्यू करना। तो बेटा रीवैल्यू का मतलब दोबारा से वैल्यू करना। बेटा अगर दोबारा से वैल्यू करते हो तो दो चीजें हो सकती है सर। क्या, वैल्यू कम हो जाना और वैल्यू बढ़ जाना बेटा। मतलब बेटा अगर वैल्यू कम, मैं कहता हूं 10,00,000 के 8,00,000 हो गए, और वैल्यू बढ़ जाने का मतलब मैं कहता हूं 10,00,000 से 15,00,000 हो गए, तो दो केस हो सकते हैं। यस सर, तो रिवैल्यू बेटा अगर मैं कहता हूं ऐसा होता है, रिवैल्यू से घटती है, तो मैं कहता हूं लॉस हो गया, और ये होता है तो मैं कह सकता हूं प्रॉफिट हो गया, है ना। यस सर, प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया। बेटा जब भी लॉस होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पार्टनर की कैपिटल में डाल दूंगा, पार्टनर कैपिटल में डालूंगा, और पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब मैं प्रॉफिट को, इस प्रॉफिट को पार्टनर की कैपिटल में डालूंगा, पार्टनर कैपिटल में डालूंगा, कैपिटल क्या बढ़ जाएगी सर, कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, तो सर जब रिवैल्यूएशन क्या हुआ, लॉस, तो सर इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन
अगर सर वैसे अगर क्या हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व बेटा। सिंपल सी बात है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। हालांकि मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा आपसे, क्या बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। तो आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कर सकते हो सर, ये फायदा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जब फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ दो, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लो, आपको अकाउंट जल्दी समझेगा। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, अगर बेटा लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आपको क्या नाम खर्चा हो रहा है तो क्या करते थे, डेबिट करते थे। तो अगर लॉस हो रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आई या नहीं आई? यस सर, क्रेडिट कर देंगे क्योंकि फायदा है, और लॉस होगा तो उसको डेबिट कर देंगे। हमारे केस में क्या हुआ सर, हमारे केस में आपको फायदा हुआ 5000 का, तो मैंने क्या किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व को दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो बेटा जल्दी से अगर आपको ये लिखना है, ये एग्जांपल अगर आप लोगों को लिखना है तो आप इस एग्जांपल को लिख लीजिए, ताकि आपको रिवैल्यूएशन, बेटा रिवैल्यूएशन बहुत काम आने वाला है, अब रिवैल्यूएशन ही रिवैल्यूएशन यूज होगा। चलो मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा। हो गया बेटा? यस सर हो गया, आप आ जाइए। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही डाल, सारी चीजें डाल दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कहा है कि हम अब ओनली यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सिखाया, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिख देते हैं। वैसे क्या होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, आपको फायदा हुआ 5000 का, तो फायदा को बांट देंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर क्रेडिट हो रखा था तो इसको हम खत्म कर देंगे, दैट इज डेबिट कर देंगे टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने से सर, 2500 से यहां जाएगा और 2500 से यहां जाएगा। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर, हमें तो बात समझ में आ गई है सर। जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ 5000 का, उसको हम बांट देंगे किसमें, ओल्ड रेशो में बेटा, ओल्ड रेशो में, दैट इज 1:1 में। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको कौन कौन से केस करा दिए, मैं एक बार देख लूं। एक केस मैंने आपको करा दिया है कि जिसमें बराबर रहे, इक्वल रहे, एक कम हो गया, एक मैंने फालतू कर दिया। अब क्या करेंगे, अब वो 10,000 से भी लेस में हम करते हैं। तो क्या करता हूं मैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3 बेटा, क्या केस नंबर 3, ये आप करने वाले हो, ये आप करने वाले हो, देखता हूं मैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है बेटा आपकी, लेटर सपोज 85,000, कितनी है 85,000। अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ सर। हमें एक चीज का तो पता चल गया, इन्वेस्टमेंट को 15,000 से डाउन करना है। हाँ करो, आप सारी चीजें करो बेटा, मैं देखता हूँ आप लोग कैसे कर पाओगे। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है बेटा आपके पास, 30 सेकंड है आप लोगों के पास। ठीक है सर, अभी करते हैं, जल्दी करो। चलिए हो गई हमारी खत्म। ठीक है, तो बेटा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डाउन करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 का था सर, इसको हम इन्वेस्टमेंट को डाउन करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितने से गिरी बेटा, आपकी बुक में कितने की वैल्यू दिखा रखी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से दिखा रहा है बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में तो सर 1 लाख से दिखा रहा है, तो कितने से कम करनी है सर, 15,000 से कम करनी है। क्यों, देखो बेटा बुक में कितने की वैल्यू है सर, 1 लाख की है, तो आपको अभी मार्केट वैल्यू कितनी है सर, 85,000 की है। तो बेटा कितने से डाउन करनी है सर, 15,000 से हमें इन्वेस्टमेंट को डाउन करना है। तो इसको क्या करोगे बेटा, क्रेडिट कर दोगे, 15,000 से क्रेडिट कर दोगे। तो मैंने 15,000 से क्रेडिट कर दिया सर, ये तो इसका कोटा पूरा हुई नहीं हुआ, हमारे पास तो रिजर्व मात्र 10,000 का है, ये तो कोटा ही नहीं पूरा हुआ। तो अब क्या करेंगे बेटा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू किया, क्या किया, रिवैल्यू किया। मैंने कहा अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो ये सारा पैसा कहां जाता सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता। तो मैं क्या कर दूंगा, रिवैल्यूएशन, अलग पेन करता हूं, रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू करने से रिजर्व ने तो मेरे को 10,000 तक बचा लिया, लेकिन रिजर्व से भी कम गया तो बाकी क्या होगा, मेरा मेरा रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू के कारण मेरे को लॉस हो गया। तो बेटा जो भी ये रिवैल्यू के कारण लॉस हुआ है ये हमने कर दिया, ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, रिवैल्यूड कर लिया, हाँ सर रिवैल्यू कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। बेटा अब जो आपने इसको डेबिट किया है, दैट इज डेबिट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था डेबिट का मतलब कम होना, कम हो रहा है तो मेरे को लॉस हो रहा है, यस सर लॉस हो रहा है, तो लॉस को कहां डिवाइड कर देंगे सर, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए, और मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब आप पूरा लिख लेना बेटा, मैं छोटा फॉर्म लिख रहा हूं, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें बेटा सर ये भी ओल्ड पीएसआर में ही रहेगा। तो क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए बेटा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यस सर, यहाँ पर सर 15,000 का लॉस हुआ था तो 10,000 तक के लॉस ने तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ने बचा लिया, बाकी का 5,000 का लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं और उस लॉस को सर बांट देते हैं किसके, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डाउन हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। लिख लो बेटा आराम से। जी सर हो गया है, तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ले, आपकी अनुमति हो तो क्वेश्चन कर ले। हाँ सर इस पे एक क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो इसीलिए मैं निकाला क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आपको करवाया। उसके बाद मेरे को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कराना है, वो मैं आज ही करवाऊंगा, तो मेरे पास है बेटा सफिशिएंट समय है, मेरे पास टाइम है, तो पहले मैं ये करवा देता हूँ। क्या करवा रहा हूँ सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6 और 7 पॉइंट आएगा बेटा। डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ बेटा, आप भी क्वेश्चन निकाल लो। तो मैं निकाल लेता हूँ, ये रहा हमारे पास चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन, हाँ ये रहे क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं निकाल लूँ एक बार देख लूँ, मेरे पास है, मेरे पास है बेटा, सारी चीजें हैं मेरे पास, मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ कौन सा नंबर क्वेश्चन है पीएसआर पे। इन्वेस्टमेंट पे बेटा 28 क्वेश्चन है बेटा, 28 है, तो 28 में भी यहाँ से हो सकता है, इस साइड हो सकता है 28 सर, थोड़ा सा मिस करके, इससे अगले पेज पे आ जाओ, थोड़ा सा मिस करके सर, तो यहाँ पर है क्या 28, नहीं सर यहाँ पे 26 है, यहाँ पर भी आप मिस कर गए, अगले पे चलते हैं, फिर यहाँ पे आप ज्यादा आगे चले गए, यहाँ पर आओ, रिमूव, नो 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 रिमूव नहीं, यहाँ आ जाओ बेटा, इससे पहले पेज नंबर 8, तो 28 आ चुका है बेटा हमारे सामने, ठीक है 28 आ चुका है बेटा, आप लोग इसको करने वाले हैं, ये रहा बेटा देखो, ठीक है, जो मैंने 4 या 5 केस बनाए थे वही इसने बना रखे हैं, मैंने तो शायद 4 ही केस बनाए थे, इसने एक केस फालतू बना रखा है, देखते हैं इसका केस क्या है, ठीक है, इसके केस को भी हम देखते हैं। तो क्या 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 कह रखा है, आराम से पढ़ते हैं बेटा, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ये मैं करा रहा हूँ, बाकी के बाकी जितने भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका होमवर्क है, हालांकि यही मैं आप लोगों से करवाने वाला हूँ। कहता है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3:2, ठीक है, डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो, मतलब ये चेंज कर रहे हैं, रिकंस्टिट्यूशन कर रहे हैं बेटा, किसमें 3:1 में, मतलब यही काम का है बेटा, काम का क्या है, ओल्ड रेशो सर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से कर रहे हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब मैंने बता रखा है ना, पूरी नहीं बेटा, छोटी, छोटा चीज है, मतलब छोटी बैलेंस शीट है बेटा, छोटी बैलेंस शीट, पूरा डिटेल नहीं है, छोटी बैलेंस शीट है, कब की, 31 मार्च 2021 की, ठीक है। तो बेटा उस दिन जो भी चीजें होंगी हम उसको बांट देंगे, या सर किसी भी तरह प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा, रिजर्व होगा वो बढ़ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर फ्लक्चुएशन रिजर्व सब बढ़ जाएगा सर, कोई भी एक तरह से कोई खर्चा होगा लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी लॉस में बढ़ जाएगा, लॉस की तरह पार्टनर्स की कैपिटल में बढ़ जाएगा सर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने क्या रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा IFR क्या है 54,000, और क्या रखा हमारी इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितने की, मतलब कॉस्ट का मतलब कितने में खरीदी थी बेटा, 6 लाख में हमने खरीदी थी। आगे चलो, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, मतलब हर एक को इंडिविजुअल केस मानो और हमें इनका सॉल्यूशन दो। नंबर 1 कहता है इफ देयर इज नो चेंज इन द इंफॉर्मेशन, ओ माय गॉड सर 54,000 को बांट देंगे पीएसआर में, क्या कर देंगे, और सर आपने क्यों बता दिया, आप करो बेटा, इफ देयर इज नो चेंज, जल्दी से करो। आया क्या रखा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज
6 लाख, अरे सेम तो बात है, इसमें और इसमें सेम बात है। कह रखा है इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम क्या अज्यूम करेंगे बेटा, मार्केट वैल्यू और ये सब कुछ सेम ही रहेगा ना, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ऐसे तो नहीं बन जाएंगे कि हम कहेंगे 6 लाख से कम होगी ज्यादा होगी, नो इन्फॉर्मेशन, तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या नाम है, एट कॉस्ट, जो भी आपकी बुक में है। तो अगले में बेटा पहले दोनों का सॉल्यूशन आप देखना क्या होना चाहिए, दोनों का सेम रहेगा बेटा। आई कह रखा मार्केट वैल्यू क्या होगी बेटा, गिरा दी है, अगले में मार्केट वैल्यू को गिरा दिया है, अगले में मार्केट वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। जल्दी से क्वेश्चन करो, आप लोगों के पास है पूरे पूरे 1 मिनट, जल्दी करो, 1 मिनट बेटा आपके पास। मास्टर जी यहीं खड़े देखने आपको। जल्दी से कीजिए बेटा, सर आप ही करवा दो ना, आप ही करा दो ना, ना आप करो। तो चलो हम लोग करते हैं, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। पहले में क्या रखा है, फर्स्ट और सेकंड नो चेंज इन 54 और रेशियो 432 ए बी एंड सी, 432 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, जर्नल एंट्री या जर्नल इन द बुक ऑफ, नाम दे रखा क्या किसी का, नहीं, जर्नल एंट्रीज, बस सीधा लिखो जर्नल एंट्रीज। ठीक है बेटा, लिख दो जर्नल एंट्रीज नंबर 1, और केस नंबर 1 की भी ये रहेगी और केस नंबर 2 की भी ये रहेगी बेटा। ठीक है, आप लोग अपना करो, मैं अपना करता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली वाली तो सबको आती है, हाँ सर 54,000। टू मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, being reserve distributed। ठीक है, 54 को किस रेशो में बांटना है, 4 9 में, 54,000 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 4, बेटा ये तो आ रहा है मेरा 24,000, और डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ रहा है बेटा 18,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। बेटा देखो क्या आप लोगों का ठीक है या फिर मेरा ठीक है, हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पहले में नो इन्फॉर्मेशन तो भी हम उसको 6 लाख मानेंगे, अगले में कह रखा है 6 लाख है, तो कह रखा है कि ए को क्रेडिट कर देंगे 24,000 से, बी को क्रेडिट कर देंगे 18,000 से, और सी को क्रेडिट कर देंगे 12,000 से। तो लेटर्स चेक कर लो बेटा, क्या यही बात कह रखी है, हाँ सर देखो कह रखा है कि ए केस ए एंड बी, ए को क्रेडिट कर दो 24,000 से, बी को क्रेडिट कर दो 20 कैपिटल अकाउंट 18,000 से, और सी को 12,000 से। तो चलो बेटा सी करते हैं, सी क्या कह रखा, केस नंबर कर रखा है 594, चलते हैं बेटा 591, नहीं 94 नहीं 591, क्या दे रखी है मार्केट वैल्यू 591, बेटा ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। ठीक है, केस नंबर 2 बेटा। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर हम क्या कर देंगे बेटा, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसको तो बंद करना ही है, हाँ सर 54,000। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई, टू इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट को किताबों में कितने से गिरा देंगे, सर इन्वेस्टमेंट को किताबों में गिरा देंगे हम 9,000 रुपए से, 9,000 से गिरी, तो बाकी जो भी बचा बेटा टू एज कैपिटल अकाउंट, आप हालांकि इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, मैंने कंपाउंड एंट्री कर दी है, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये अलग एंट्री होगी 9,000 रुपए की। बाकी के कितने रुपए बच जाएंगे, 54,000 में से 9,000 घटाते तो 45,000 की अलग से एंट्री कर सकते हो, बट मैं तो साथ ही कर रहा हूँ। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ये फीलिंग आ रही है क्या, जनरल एंट्री देखना है 11th क्लास में करा रखी है, नहीं सर नहीं आ रही, हाँ वेरी गुड, हम नहीं आ रही सर, वेरी गुड। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी 54,000 में से 9,000 घटा दो, 54,000 में से 9,000 घटा दो, यूज कर लिया है। जो भी 45,000 बटा 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आएगा 20,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा बेटा 15,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये हो गया बेटा 9,000, 20,000, 15,000 एंड 10,000। चेक कर लें, जल्दी से लिख लो बेटा। वैसे आप लोगों को मुझसे फास्ट करना चाहिए क्वेश्चन, हाँ सर हमारा तो हो रखा है, वेरी गुड। चलो चेक करते हैं बेटा, कह रखा है इसने कि ए को 20,000 से, बी को 15,000 से और सी को 10,000 से क्रेडिट कर दो। ठीक है, एक चीज इसने नहीं दे रखी, क्या 9,000 से उसको क्रेडिट भी करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे कह रखा है
केस नंबर सी क्या है, 5,28,000, ओनली 5,28,000। केस नंबर 3, केस नंबर 3 था बेटा ये। केस नंबर 4, केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4 क्या कह रखा है, मार्केट वैल्यू दे रखी है 5,28,000 से। दोबारा चेक कर लो अगर कहीं गलती ना हो जाए। 5,28,000, 5,28,000 आगे लिए 6,60,000। तो 5,28,000 है, मेरे को बताना इन्वेस्टमेंट को कितने से डाउन करें। फिर इन्वेस्टमेंट को कितने से डाउन करना है सर, 6 लाख माइनस 5,28,000 बेटा 72,000 से। तो मेरे को बताना 72,000 में 54,000 तो हम यूज कर लेंगे बेटा, जो भी हमारे पास रिजर्व है, और जो भी 18,000 बचा तो उस 18,000 का लॉस कहाँ जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सिंपल है ना, यस सर सिंपल। तो करो बेटा, फिर यहां से हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पेन चेंज कर लो सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपके पास 54,000 रुपये का। इसको तो खत्म करेंगे। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये कितने का है सर, ये जाएगा 72,000 से डाउन जाएगा। और बेटा 18,000 से क्या चला जाएगा सर, 18,000 से एक नया लॉस हो जाएगा, एक तरह से मतलब लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। चेक कर रहा था कहीं आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही है सर, आवाज आ रही है, हाँ चेक करना रहता है मेरे को बार बार। ठीक है, और अब इसको रिवैल्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में डालोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी या घटेगी सर, घटेगी। तो घटने के लिए क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट सर, डेबिट कर दो। ठीक है, तो सर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को कम करना है, कम करने के लिए डेबिट कर दो सर। तो डेबिट कर देता हूँ बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देयर आफ्टर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। राइटिंग आ रही है ना समझ में, हाँ सर। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे राइटिंग थोड़ी सी पैड में मेरी अच्छी नहीं आती, ठीक है, हैबिट है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, अभी क्लासेस स्टार्ट किए ना, उससे पहले तो मैं सोच रहा था पैड आएगा मैं कैसे लिख पाऊंगा, कैसे समझ पाऊंगा। मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था ना तो मेरे को अजीब लग रहा था, पैड पे कैसे मैं डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा, कैसे मैं मतलब मैं यूज कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बड़ी टेंशन थी। तो एक दिन तो मैंने सीखा इसको, 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगा के सीखा मैंने, और अब तो आदत हो गई है बेटा। यस सर। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना गया था सर, 18,000 रुपीज, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा, हालांकि मैंने आधा तो करा ही दिया। एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, गिर रहा है तो डेबिट साइड। तो देखो 18,000 को डिवाइड कर दो 4 3 9 में से, 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 8,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 4,000। तो इनको डेबिट कर देंगे 8 6 एंड 4 से। जल्दी से लिख लीजिए बेटा आप, जल्दी से लिख लीजिए बेटा आप। जी सर हो गया है, तो चलो चेक कर लेते हैं। 8 6 एंड 4, 8 6 एंड 4, तो 8 6 एंड 4, 8 6 एंड 4 दैट इज 18,000 सर, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो क्या हमारा यही आया था रिवैल्यूएशन लॉस, यस सर हमारा यही आया था रिवैल्यूएशन लॉस सर, ये रहा 18,000 सर। तो अगला करते हैं बेटा, अगला केस क्या रखा है, 6,60,000 रुपए, दैट वाज लास्ट वाज इज 6,60,000। तो चलो करते हैं बेटा, 5 नंबर के लिए एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये है सर इतना आसान सा, हाँ इतना आसान सा बेटा। केस नंबर 5, केस नंबर 5 बेटा आप करोगे, मुझसे पहले करो बेटा। मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है, 6,60,000। जल्दी से करो बेटा, मुझसे पहले, मुझसे आगे चलना है, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, बट आपको मुझसे आगे चलना है। यस सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसकी मैं एंट्री 2 डालता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर क्या 54,000, तो इसको तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना सर, यस सर। 54,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 बेटा, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 बेटा, ये हो गया। ठीक है, आई होप सो आपने कर लिया होगा। हाँ सर, उसके बाद सर हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से बेटा, 60,000 टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट बेटा कितने से सर 60,000 से। बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड, बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड। पहले हमें नरेशन लिखना नहीं आता था, हम डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते थे, ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो बच्चों वाला खेल है, कुछ लिख दो, ऊपर वाला थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। कुछ भी लिख दो, मतलब ऐसे नहीं आप ABCDEFGHI कुछ भी लिख दोगे, ऐसे नहीं सर, लिखना पड़ता है, हाँ लिखना पड़ता है बेटा। तो आप क्या करते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 60,000, इसको कहाँ डिवाइड कर दोगे, इसको कर दोगे 60,000 है बेटा, कम ज्यादा है, अब तो ये पॉइंटों में आएगा हमारा, चेक करो एक बार कहाँ से क्या, हाँ सर तो 60,000 ही है, 60 है तो 60 को डाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 है तो 60 को डाल देंगे। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। बीइंग क्या आएगा बेटा, बीइंग रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना था बेटा 60,000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय सर 4, तो ये हो गया बेटा 26,667 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया बेटा 20,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया बेटा 13,333, ठीक है। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, यस सर हो गया। तो चलो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं है सर ये कितना अच्छा है, ठीक है, ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा है सर, ये बड़ा ही अच्छा है सर। इसने कह दिया एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 432, दैट इज 432, यही तो करके आए हम, दैट इज 9 4/9 3/9 एंड ये यहां सर ये ऊपर वाला, ये सिंपल सी बात है। और आगे क्या रखा है, profit on revaluation that is 60,000 also credited to the partners capital account in 432, दैट इज इसमें ही करना है बेटा, उसने निकाला नहीं, हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये हम इसको लिख दो, यहाँ पे लिख दो, केस 4 का सॉल्यूशन आपने नहीं दे रखा, हम बताते हैं क्या आएगा, बता दो क्या आएगा, बताना बेटा क्या आएगा सर। क्या नाम है कहाँ गया ये रहा सर, 24 18 एंड 12, दैट इज इसको ऐड कर देना इसमें, 26 को ऐड कर देना ए वाले में, और 20 को बी वाले में, और इसको सी वाले में, ठीक है। तो टोटल ए को कितने से क्रेडिट किया है बेटा, एंड 24 एंड 26, 24,000 प्लस 26,667, तो ये जाएगा 50,667, ठीक है। ओके सर ये हमारा हो गया। तो चले हाँ सर जल्दी से चलिए हमारे कहाँ पर, पैड पे आ जाओ बेटा, इन्वेस्ट इसके नोट्स पर। तो चलो बेटा मैं अब आपको कराने वाला हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 10 नंबर के लिए ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है बेटा, 10 नंबर नहीं 5 नंबर, ठीक है। सर काश आपका कहना सच्चा हो, ठीक है, कहना सच्चा नहीं, 5 का ही आ सकता है, 10 का मत कहीं आस लेके बैठ जाना, ठीक है। आगे चलो बेटा, क्वेश्चन वहां पे 6 करवाते हैं, यहाँ पे लिखो बेटा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। बेटा ये क्या होता है, ये बिल्कुल छोटा सा, ये बेटा अगर आपको वो आ गया तो ये भी आ जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बेटा जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए बेटा, आई होप सो आप लोगों ने हेडिंग भी डाल दी होगी। यस सर हमने हेडिंग डाल दी है। ध्यान से सुनना बेटा, पहले इसकी कहावत पे जाते हैं। हाँ सर इसकी कहावत पे आइए सर, ये क्या कहना चाहता है सर, ये क्या कहना चाहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। वैसे मैं इसको आगे से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, इस तरह से यूज करने वाला हूँ। ओके सर, तो बेटा वर्कमैन मतलब सर वर्कर, कंपनसेशन मतलब बेटा उनको कंपनसेट करने के लिए, मतलब उनको कोई क्षति हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है, नुकसान। रिजर्व मतलब उसके लिए, मतलब वर्कर को कोई नुकसान हो जाता है, दैट इज उनको चोट लग जाती है सर, उनको कोई भी चोट लग जाती है, उनका किसी तरह से किसी भी बेटा चोट कैसे बेटा, बड़ी बड़ी मशीनों का काम करेंगे वर्कर, हाँ सर। तो बेटा किसी का वो अपने मूवी देख रखे, पुरानी मूवी, उसमें एक क्या नाम है पिताजी थे उनके, वो पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका हाथ पे चोट लग जाती है, हाँ सर देख रखी है। तो बेटा उनके हाथ पे चोट लग जाती है तो कंपनी को उनका हाथ ठीक करवाना पड़ता है, या फिर वर्कर को चोट लग जाती है तो उनको पैसा देना पड़ता है, उनके हाथ वगैरह मतलब जो भी चोट लगती है उसको ठीक करवाना पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी जो होती है उनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा नंबर्स में
वर्कर होते हैं तो उन वर्कर के लिए कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं कि कल को किसी वर्कर को चोट लग गई या फिर किसी कारणवश क्या नाम है वर्कर को कुछ ज्यादा ही मतलब वो काम ही नहीं कर सकता, तो क्या करना पड़ेगा, वर्कर की हेल्थ को ठीक करवाना पड़ेगा, दूसरा उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वर्कर को कंपनसेट करने के लिए जो भी रिजर्व बनाया जाता है, उसको चोट लग जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, तो उस रिजर्व को बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब वर्कर को कंपनसेट करने के लिए जो भी रिजर्व बनाया जाता है, कंपनसेट इन द सेंस ऑफ सर को कोई चोट वगैरह लग जाए तो। ठीक सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, है तो रिजर्व ही। हाँ सर रिजर्व ही है, तो मतलब पीएसआर चेंज होगा, पीएसआर चेंज होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा। तो सर रिकंस्टिट्यूशन होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में, सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यस सर, ओके यस सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, इसके साथ आपको जैसे वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ क्या क्या दिया जाता था सर, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी जाती थी। यहाँ पर आपको बताया जाएगा, यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया जाएगा कि प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर क्या बनाओ, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाओ। क्या बनाओ, प्रोविजन बनाओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए। बेटा ये क्या होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है बेटा, या तो हमें कंफर्म है वर्कर को चोट लगेगी, चोट लगेगी या वर्कर हॉस्पिटल में है, इसका मतलब ये होता है बेटा। मतलब क्या हुआ बेटा, जो भी आपका रिजर्व है बेटा, आपका इस रिजर्व को कहां यूज करना है, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ वर्कमैन का कोई लॉस वगैरह हो जाता है, वर्कमैन को कोई मतलब वर्कमैन को कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसी के लिए करेंगे। तो इसने क्या रखा भाई, आपको प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब क्या रखा है, या तो मान लो किसी वर्कर को चोट लग गई बेटा, चोट लग गई है बेटा, किसी वर्कर को चोट लग गई है बेटा, क्या लग गई है सर, किसी वर्कर को चोट लग गई है और या चोट लग रखी है और वो क्या है हॉस्पिटल में है, तो अब हमें तो कंफर्म है ना कि हमें पैसा देना है। हाँ सर आपको कंफर्म है पैसा देना है, तो अगर उसको पैसा देना होता है तो यही होता है बेटा एंट्री, क्या प्रोविजन वाली, क्या प्रोविजन, कि हम उसका प्रोविजन बना देंगे। बात समझ में आई या नहीं है, जी सर बात समझ में आ गई है, जी सर बात समझ में आ गई है। तो चलो बेटा इसके रिगार्डिंग हम कुछ लिख लेते हैं। सर पहले हम ये लिखना तो जो आपने लिखवाया, चलो लिख लो, कौन मना कर रहा है आपको, जल्दी से लिखो, आप गायब हो जाओ सर। लिख लो बेटा, हो गया। मैंने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लिया, मैंने अब ध्यान दिया, वरना लैपटॉप बंद हो जाता है। डेली सर, डेली आप देखते नहीं हो, देखता तो हूँ, ठीक है। मैं सेलफोन को चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप को हटा के। तो चलो बेटा आगे चलते हैं सर, आगे चलो और आगे कराओ सर, इसमें कैसे क्या क्या होने वाला है। देखो बेटा मैंने कहा नंबर 1 जर्नल एंट्री लिखो बेटा, इसकी जो भी नंबर 7 पे वही चल रहा है हमारा, जर्नल एंट्रीज। हाँ सर जनरल एंट्री चलने वाली है। तो इसमें तो बेटा मैं आप लोगों को बिस्ला जी और वैसे नाम नहीं, इसमें तो मैं आपको डायरेक्टली एंट्री करा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये वो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आपको क्या रहेगा बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, लेट अस सपोज 1:1 और न्यू है 2:1, तो इसको तो यूज नहीं करना, इसको यूज करना है। इसमें मैं आपको एग्जांपल नहीं लिखूंगा, मैं इसमें आपको डायरेक्टली लिखूंगा किस तरह से एंट्री करनी है। नंबर 1, केस नंबर 1 आपको दिखा रखा है इफ, या फिर मैं आपको उसके थ्रू करवा ही दूं, सर करवा ही दो ना, उसमें मजा आ जाता है, ठीक है लो करवा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्या दे रखा है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है बेटा आप लोगों को 1,50,000 रुपए का। क्या दे रखा है, 1,50,000 रुपए का, ठीक है 1,50,000 रुपए का। हाँ या फिर 50,000 ले लें, थोड़ा सा कम अमाउंट ले लेते हैं, दे रखा है आपको 50,000 रुपए का, ये सर 50,000 रुपए का दे रखा है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, और कौन कौन पार्टनर है, मिस्टर बिस्ला जी एंड मिस्टर मोहन जी, तो बेटा 2 पार्टनर है, ठीक है। उसके बाद चलो अब केस बना के करते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 सर, केस नंबर क्या रहेगा, इफ देयर इज नो प्रोविजन
कोई भी प्रोविजन नहीं है बेटा, कोई सी भी तरह कोई प्रोविजन नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, सारा सारा बांट देंगे क्या। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा सर 50,000 है, 25,000 दे दो, 25,000 और 25,000 बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। आगे चलो बेटा, केस नंबर 2 सिंपल था। हाँ सर, अब उसको करने के बाद तो सब कुछ सिंपल लग रही है सर, वो जो हमने किया था ना उसके बाद सब कुछ सिंपल लग रही है। लिखो बेटा, मेक प्रोविजन, मेक प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व बना दो आप, हाँ मतलब प्रोविजन बना दो आप 20,000 के लिए। क्या बना दो? 20,000 के लिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, सर बना देंगे 20,000 के लिए, तो आप कैसे क्या करेंगे? देखो बेटा, अभी आपने प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन बनाएंगे तो सर हम एंट्री डालेंगे। देखो सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 था सर, 50,000 था सर, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट कितने का? 20,000 का। और बाकी किस में बांट देंगे सर? बाकी बांटने टू बिस्लास कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन की कैपिटल अकाउंट में एपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है बिस्लास कैपिटल, बिस्ला की कैपिटल अकाउंट है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट है मोहन की कैपिटल अकाउंट में। कितना बेटा? 15,000 चले जाएंगे, यस सर 15,000 चले जाएंगे, दैट इज ओल्ड रेशो बेटा। ऊपर भी बताया था, यहां भी लिखवा रहा हूं, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, यस सर। हो गया? यहां तक करो, फिर मेरे को एक चीज आपको बतानी है, यहां तक करो फिर मेरे को आपको एक चीज बतानी है, यहां तक करो और फिर आपको एक चीज बतानी है। यस सर, हो गया सर। बेटा कई बच्चों का क्वेश्चन नहीं आता है, सर वाई प्रोविजन को क्रेडिट आपने क्यों किया और आपने प्रोविजन ही क्यों बनाया? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, प्रोविजन हमेशा ही क्रेडिट होता है, रिजर्व भी क्रेडिट होता है, प्रोविजन भी क्रेडिट होता है, क्योंकि दोनों के दोनों बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ बेटा, ये टेंशन यहाँ कहाँ से आ गई? अरे सर अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यही चल रहा है क्या? हाँ सर ये साइड में है, अच्छा साइड में हुआ, चलो छोड़ो, साइड में हुआ। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैं इसी के नीचे करा रहा हूँ सर, आप लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है, सर वाई प्रोविजन को जो आपने क्रेडिट किया है ना, आपने प्रोविजन को क्यों किया? सर हमारे एक्सपेंसिस तो क्या होते हैं? एक्सपेंसिस तो हमारे डेबिट होते हैं, और डेबिट होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। ऐसा किसका दिमाग चल रहा होगा ना? हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सर हमें तो ये होना चाहिए था, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होनी चाहिए सर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने बना क्या रखी है? आपने तो कुछ और ही अटर्म सटर्म एंट्री डाल दी है। बेटा ये एंट्री तब डलती है जब आप पेड करते हो, जब आप पेड करते हो। अभी आपने वर्क प्रोविजन ही बनाया है बेटा, अभी आपने आउटस्टैंडिंग ही दिखाया है, आपने अभी ये एंट्री नहीं डाली है। अभी आपने क्या दिखाया है? आपने ये तरह से इस तरह से डाली, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बेटा आपने ये एंट्री डाली है कि मतलब आप ऐसे नहीं करते, प्रोविजन नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं खाते आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ऐसा नहीं करते। हाँ सर आउटस्टैंडिंग वर्कमैन कंपनसेशन इस तरह से करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना? हाँ सर इस तरह से करते हैं। और ये क्या हुआ बेटा? आउटस्टैंडिंग, इसी को बेटा प्रोविजन बोलते हैं, यही होता है बेटा आपका प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन होता है। तो बेटा आपने ये क्यों नहीं किया सर? हमने ये वाला क्यों नहीं किया, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, तो आपने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा था, रिजर्व में से ही मैंने इसको निकाल लिया ना, आप दोबारा से क्यों कर रहे हो? बेटा देखो सर, समझो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं तो आपने क्या किया? प्रॉफिट को कम कर दिया, हाँ या ना? बेटा आपने रिजर्व कैसे बनाया होगा? आपने रिजर्व कैसे बनाया होगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ऐसे बनाया होगा ना बेटा? ये लोग ऐसे ही बनाया होगा ना? हाँ सर ऐसे ही तो बनाया। तो मैंने कहा क्या किया है आपने सर? ये बना के आपने प्रॉफिट को कम किया है। क्या किया आपने? प्रॉफिट को कम किया है। तो बेटा यहां भी प्रॉफिट कम हो रहा है, यहां भी प्रॉफिट कम हो रहा है, और आगे जाके मैं यही कर रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन, यही तो बना रहा हूं बेटा आगे भी। तो मैं अगर देखूं तो मैं वर्कमैन से वर्कमैन गया, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है और प्रोविजन को क्रेडिट किया है। और यहां पर भी इसके बाद मेरी एक एंट्री और आती है सर, क्या एंट्री आती है? वो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन, तो वर्कमैन से कंपनसेशन गया, यहाँ से नेट ऑफ एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग दैट इज प्रोविजन। तो वही एंट्री नीचे बनी, वही एंट्री ऊपर बनी है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपका यूज किया है, बाकी आपको यहाँ से भी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये सर बात समझ में आ गई है कि सर प्रोविजन को भी क्या करते हैं सर, प्रोविजन भी हमारा क्रेडिट होता है, क्या होता है, प्रोविजन भी हमारा क्रेडिट होता है सर। तो प्रोविजन हमने बना दिया है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी था हमने पूरा राइट ऑफ कर दिया है, और जो भी बचा हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड रेशो में, है ना। फिर भी मैंने नीचे आपको समझाया है कि बेटा क्या हमने इसको डेबिट क्यों नहीं किया और खर्चों को हमने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेटा खर्चे की क्या एंट्री होती है और कैसे क्या, इसको देखना है तो बहुत बढ़िया सीख लीजिए। मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया है। हाँ, इसीलिए मैं डबल एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। ओके सर। तो सर आप गायब हो जाओ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तो नहीं, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड में करिए बेटा। यू हैव 10 सेकंड बेटा, 10 सेकंड हो गया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अरे सर आप तो नहीं आए, ये लो आगे बेटा। तो मैंने क्या किया बेटा, आपको पहला क्या किया, पहले केस में कुछ नहीं बनाया, दूसरे केस में प्रोविजन क्या नाम है, प्रोविजन बना दिया। तीसरे केस में बेटा, केस नंबर 3, इसमें ऐसा तो है नहीं बेटा प्रोविजन क्या नाम है ज्यादा कम हो जाए, इसमें सिर्फ एक केस नंबर और बन सकता है, केस नंबर 3 बेटा। क्या हुआ, मेक प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज कितने का बेटा, 50,000 का बना रखा है ना, लो 60,000 का डाल दो, 60,000 का प्रोविजन बना दो। लेकिन रिजर्व कितने का आपका, रिजर्व तो मात्र 10,000 और 50,000 का है। तो क्या करेंगे सर, हम एंट्री डालेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो ओनली 50,000 का है सर। और क्या कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, कितने का सर, 60,000 का बनाना है। तो बेटा 10,000 कहाँ चला जाएगा सर, वही रिवैल्यूएशन किया सर हमने, क्या क्या, तो ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हाँ सर, रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर वर्कमैन, ठीक है। आगे लिखो बेटा, बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब आप क्वेश्चन करोगे तो बिस्लास कैपिटल अकाउंट की जगह बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डाल देना, ए बी एंड सी है तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया होगा शुरू में, इसका मतलब होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सर नहीं लिखवाया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसकी जगह लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, जो जो पार्टनर रहेंगे, ठीक है। लिख लो एक बार अगर आपने नहीं लिखा है तो, हालांकि मैंने इन्वेस्टमेंट वाले में भी करवाया था, ये सर लिख लिया है। तब आज बेटा उसको नीचे वाले को कंप्लीट कर देते हैं। बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से रिवैल्यूएशन किया बेटा, 10,000 से, तो 5,000 चला जाएगा बेटा इनमें। बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो, अरे जल्दी से कर लो। ओके सर, हो गया, यस सर हो गया। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन देखूं, इसके ऊपर क्वेश्चन करा देता हूँ। टाइम है अपने पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, मेरे पास बुक है बेटा आप लोगों की, तो बुक है तो बेटा क्वेश्चन नंबर है 26, क्वेश्चन नंबर है 26। तो चलो 26 पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में मेरे पास है चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन, और 26 ये रहा। लेट अस सी कि मैंने क्या ठीक निकाला है। यस, हमने ठीक निकाला है, ठीक है। हमारा तुक्का काम लग गया, ठीक है। तुक्का नहीं लगा था मैंने, पिछले पेज को ही चेंज कर, लास्ट पेज पे आ गया मैं, ठीक है। तो 28 से पहले ही हुआ ना, हाँ सर 26, यस सर। तो चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, ठीक है। हाँ सर हम करने वाले हैं। देखो ए एंड बी प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ, किस रेशो में बेटा शेयर कर रहे हैं, 2:3 में।
A and B sharing profit and loss in the ratio of 2:3 decided to share future profit and loss equally with the effect from 1 अप्रैल 2021। मतलब कहने कि अभी तो यूज कर रहे हैं वो मतलब एग्जिस्टिंग शेयर जो मतलब ओल्ड शेयर जो है वो 3:2 का है और न्यू जो है वो 1:1 का है। तो बेटा 1:1 काम का है या ये काम का है? सर ये काम का, ये काम का ही नहीं है। एन एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब छोटी बैलेंस शीट, पूरी नहीं छोटी बैलेंस शीट, कुछ कुछ पार्ट दे रखे हैं। बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2021 की दे रखी है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 40,000 रुपए का। चलो आगे चलते हैं क्या कह रखा है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अल्टरनेटिव केसेस दे रखे हैं, उसमें आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। केस नंबर 1, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन है, सारा सारा बांट दो। आगे क्या रखा केस, इफ द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट रुपीज 25,000 रुपए, क्लेम लग रहा है दैट इज प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें 25,000 रुपए का, तो प्रोविजन बना देंगे बेटा 25,000 का। इफ द क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 40,000, जितना था बेटा उतना उतना 40,000 का 40,000 पूरा पूरा क्या नाम है प्रोविजन बना देंगे, कुछ भी पार्टनर में नहीं बटेगा। आगे क्या रखा है बेटा, जो भी है 50,000 है तो कोई बात नहीं बेटा 10,000 को बांट देंगे पार्टनर के रेशो में। तो चलो हम सारे कर लेते हैं। केस नंबर नो इन्फॉर्मेशन, दूसरा 25,000। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, अरे सॉल्यूशन, हाँ सर सॉल्यूशन करो। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज करनी बेटा हमें। नंबर 1, केस नंबर 1, नो इन्फो। नो इन्फो है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हमें सर एक इन्फो तो दे दो, ए और बी 2:3 में, ए ओब्लिक बी जो है 2:3 में, ये मैंने खुद के लिए लिख दिया, ठीक है। आप लोग भी ऐसे लिख सकते हो कि ए और बी का रेशो कितना है 2:3 है बेटा। 1:1 जो भी है न्यू है वो तो काम का ही नहीं है। तो सर पहले नो इन्फॉर्मेशन है, तो वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 40,000 का है ना, शायद 40,000 का है, हाँ सर 40,000 का है। तो बेटा इसको तो डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बताना तो बेटा 40,000, तो 40,000 को डिवाइडेड करते हैं 5 से, 40,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा, तो ये आ जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बेटा, ये आ जाएगा 24,000। ठीक है, अगले में क्या दे रखा है केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में क्या रखा है कि प्रोविजन बनाओ, दैट इज क्लेम दे रखा है बेटा। ये क्लेम कितना मांगेंगे सर, ये क्लेम मांगेंगे, ये क्लेम मांगेंगे 25,000, अगले में 40,000, 25 40 50, क्या लिख दो बेटा 25,000 का, 25,000 का क्लेम मांग रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, बताओ कितने का सर, ये था 40,000 का, टू प्रोविजन, कितने का प्रोविजन बना है बताओ, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट कितने का बेटा 25,000 रुपये का, टू टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लिख देते हैं, एंड एडजस्टेड लिख देना बेटा आप, ठीक है। इतना लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 40,000 मल्टीप्लाई 25,000, 15,000 बचे, 15,000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बेटा, 6,000 और 9,000, 2 और 3 था ना, हाँ सर 2 और 3 था बेटा। केस नंबर 3 करो, केस नंबर 3 प्रोविजन बना दो, दैट इज प्रोविजन या फिर क्लेम दे रखा है बेटा कितने का 50,000 रुपये का, तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्कमैन, सर पेन चेंज कर लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, बेटा ये कितने का 50,000 का, 10,000 का कहाँ चले जाएंगे सर रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। अरे सर यहाँ तो 40,000 वाला आना था बेटा, केस नंबर 4 करा दिया मैंने पहले, ये केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 है बेटा, ठीक है। केस नंबर 3 तो पूरा 40,000 का 40 आया, ठीक है सर। इसको कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा कितना आएगा सर 10,000 यहाँ आ जाएगा, 4,000 यहाँ आ जाएगा, बांट दो बेटा 2:3 में, 6,000 यहाँ आ जाएगा, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड,
तो आप कुछ फास्ट करा रहे हो, हाँ फास्ट करा रहे हैं, ठीक है, हमारा जल्दी जल्दी भी तो हो जाएगा। केस नंबर आसान है बेटा सारी चीजें। केस नंबर 3, प्रोविजन कितना बनाना था, दैट इज क्लेम कितना है, दैट इज क्लेम कितना है सर, क्लेम है पूरा 40,000 रुपये का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पार्टनर पे तो जाएगा नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, बेटा पूरा पूरा 40,000 यही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा पार्टनर में। बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड। लो बेटा जिसका नहीं हुआ है जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी से लिखो बेटा, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से लिखो बेटा, मैं गायब हो जाता हूँ, और जल्दी से लिखो। हाँ जी दोस्तों हो गया, जी सर हो गया। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। केस नंबर 1 में 16 एंड 24, 1 में 16 एंड 24, ए 16 से क्रिएट हो जाएगा, 24 से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद केस नंबर 2 में 25 6 एंड 9, 25 6 एंड 9 क्या क्या रखा है सेकंड में, 25 6 एंड 9 दे रखा है बेटा, 25 वो आएगा क्या, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, ठीक है। आप कंपनसेशन अकाउंट से आपने उसने दे नहीं रखा, आप बता सकते हो इसको ऐसा भी होगा, ठीक है, ओके सर बता देंगे। तो केस नंबर 4 में क्या क्या रखा है बेटा, 4 में जाएगा बेटा 4 और 6, 4 में जाएगा 4 और 6, क्या रखा, लॉस आएगा 10 का, ये जाएगा 4 में और ये जाएगा 6 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट वाले में क्या आएगा सर, लास्ट वाले में तो थर्ड में तो कुछ था ही नहीं सर, क्या क्या रखा है, एंटायर अमाउंट, क्या क्या रखा है, एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी क्रेडिट टू द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में सारा अमाउंट चला जाएगा। तो बेटा ये था हमारे 2 क्वेश्चन, मैंने सोचा था कि आज मैं गुडविल के क्वेश्चन भी करवा पाऊंगा, बट गुडविल के क्वेश्चन नहीं हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुडविल के क्वेश्चन इतने हार्ड एंड टफ नहीं है, बहुत जल्दी मैं करा दूंगा। तो कल वाली क्लास में हम देखते हैं कि गुडविल के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके सर, कल वाली क्लास में देखते हैं हम गुडविल के क्वेश्चन करा पाते हैं नहीं कराते। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम आज जाते हैं, टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके बेटा, टाटा बाय बाय।